एक दिन की बात है, जब एक काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ा तो मैंने तत्काल स्लीपर टिकट लिया और ट्रेन से रवाना हो गया। मेरे बैठने के ठीक 3 घंटे बाद एक सलवार सूट पहने हुए गोरी सी लड़की एक बैग लिए हुए मेरी सीट पर एक किनारे बैठ गई। मैं हाथ में लिए हुए एक मैगजीन पढ़ रहा था और वह लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी। वह बार बार मुझे भी देखे जा रही थी। शायद वह सोच रही थी कि कहीं मैं उसे अपनी सीट से उतार न दूं। मैंने मैगजीन रखते हुए पूछा, कहाँ जाना है? लड़की बोली, दिल्ली। आप कहाँ तक जाएंगे? मैंने कहा, मुझे भी दिल्ली जाना है। और आपकी सीट कहाँ है? लड़की बोली, मेरे पास जनरल टिकट है। मैंने कहा, अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी कहीं दे दें। लड़की, जी ठीक है, मैं बनवा लूंगी, लेकिन तब तक आप हमें बैठने दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। कुछ देर बाद टीटी आया और स्लीपर का टिकट तो बना दिया, किंतु सीट नहीं दिया। टीटी बोला, कोई सीट खाली नहीं है। टीटी चला गया। ट्रेन चलती जा रही है। मैंने कहा, आप करती क्या हो? लड़की, कुछ नहीं। मैंने कहा, मेरा मतलब पढ़ाई से है। लड़की बोली, जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, और आपके घर में कितने लोग हैं? लड़की, मम्मी पापा भाई बहन सब है। थोड़ी देर बाद वह मोबाइल निकाली, उसमें सिम कार्ड लगाई और किसी से बात की। उधर कौन था और क्या बात किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की ने अपना लोकेशन दे दिया। मैंने कहा, पापा से बात कर रही थी? स्टेशन से रिसीव करने के लिए। लड़की, जी नहीं, पापा तो गांव में हैं। मैंने कहा, फिर भैया होगा? शायद। लड़की बोली, नहीं हो, मेरे वो थे। मैंने कहा, वो थे मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि अभी आपकी शादी हुई है। लड़की बोली, जी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी। मैंने कहा, अब समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो। लड़की जी बोलकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, लड़का क्या करता है? लड़की बोली, दिल्ली में नौकरी करता है और बोल रहा था कि मुझे भी नौकरी दिला देगा, फिर हम दोनों लोग मौज से रहेंगे। ट्रेन चलती जा रही है। मैंने कहा, काफी स्मार्ट लड़का होगा। लड़की बोली, जी बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे स्वभाव का है। मैंने कहा, मैं भी प्रेम विवाह किया हूं। लड़की बोली, आप भी भागकर शादी किए थे? मैंने बोला, नहीं, मैं कि जिस लड़की को पसंद करता था वह लड़की भी मुझे भागकर शादी करने के लिए कह रही थी। लेकिन मैंने कहा, नहीं, हम तुमसे प्रेम तो करते हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि जो माँ हमें अपने गर्भ में रखा और हमारा बाथरूम साफ किया, जिस पिता ने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, बाजार के सारे खिलौने दिए, उसके प्यार को ठुकरा दूं, जो सम्मान बनाने में इतनी उम्र गवा दिए, उनकी इज्जत को रौंद दूं, उनका सर समाज में हमेशा के लिए झुका दूं। मैं शादी तो तुम ही से करूंगा, लेकिन माँ बाप को मनाकर। और फिर एक दिन माता पिता मान गए और हम दोनों की शादी हो गई। वैसे आप जिससे प्रेम करती है उसे आपके घर वाले जानते हैं? लड़की बोली, जी नहीं, कोई नहीं जानता। मैंने कहा, आप उसका घर देखी है और उसके घर वाले आपको जानते हैं? लड़की बोली, नहीं। ट्रेन चलती जा रही है। मैंने कहा, फ्रैड, तुम्हारे साथ फ्रैड होने वाला है। लड़की बोली, नहीं, वह ऐसा लड़का नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है और यह तुम्हारे धन तुम्हारी सुंदरता से प्रेम करता है। मैंने कहा, एक बात बताऊं, जो प्यार करता है तो सिर्फ करता है, ज्यादा जताने की कोशिश नहीं करता है और किसी अनुचित पर रोकता और डांटता भी है। लड़की बोली, नहीं, ये गलत बात है, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, पर मेरे पास एक उपाय है। परीक्षा लेना चाहोगी? लड़की बोली, क्या? मैंने कहा, उसे फोन करो और बोलो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, इसलिए तुम अपने मम्मी पापा को भी बुला लो, वे भी आ जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। फोन लगाई, मेरी शादी तुमसे करने के लिए और वो भी आने के लिए कह रहे हैं। वही दिल्ली में ही मेरे मामा मामी भी हैं और वो बोले हैं, आखिर एक दिन शादी करनी ही है तो अभी तुम्हारे पसंद का ही कर देते हैं, ताकि हम लोगों का मान सम्मान भी रह जाए और तुम लोगों की खुशी भी थे। पागल समझ रखा है? डांटते हुए फोन काट दिया और लड़का इसकी सब बातें सुनकर आगब बूला हो गया और बोला, तेरी जैसी कितनी लड़कियां आईं और चली गईं और तुम मुझे बेवकूफ बनाने आई हो। लड़के ने डांटते हुए फोन काट दिया। लड़की ने फिर से फोन लगाई, स्विच ऑफ बताने लगा। मैंने कहा, अब उसका फोन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। जानती हो, ऐसे में घर वालों को पता तक नहीं चल पाता, उनको अपनी परेशानी बता नहीं सकती और तुम्हारा उसके सिवा और कोई रहता नहीं, इसलिए वह तुम्हारे साथ अगर कोई बर्बरता करता तो तुम क्या करती? या फिर एक दिन छोड़कर भाग जाता तो ऐसे में क्या करती? लड़की रोने लगती है। मैंने कहा, ओह हो, रोना नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब एक काम करो, अपने घर फोन लगाओ। लड़की फोन लगाती है।
हेलो। हाँ पापा। लड़की रोने लगती है। पापा बोले, बिटिया कहाँ हो तुम? हम सभी लोग बिना खाए पिए खोज रहे हैं। लड़की बोली, पापा बस थोड़ा सा बहक गई थी, पर अब ठीक हूं, कल तक घर आ जाऊंगी। लड़की मुझे धन्यवाद देते हुए अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई।